जब बहुत सम्मान मिलने लगता है व्यक्ति को ना, तो कभी कभी वह सचमुच में अपने को वही समझने लगता है। बहुत माला मिलने लगती रहती है ना, तो सोचते लगता है कि ये तो मैं हर समय डिजर्व करता हूँ, ये तो मेरी योग्यता है। पर वो योग्यता नहीं होती, भगवान की कृपा होती है। कभी कभी व्यक्ति को लगने लगता है, जब जिसको जिस कारण से अभिमान होने लगता है, भगवान वह कारण उससे छीन लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पर हमें आपको लगता है कि भगवान हमारे ऊपर बड़ा कोप कर रहे हैं। कोप हम समझते हैं, पर होती है कृपा। जैसे बच्चे अध्यापक के कोप को कोप ही समझते हैं, पर अध्यापक कोप कर रहा होता है कि कृपा कर रहा होता है। जब वो डांटता है, अनुशासन करता है, क्या होती है? कृपा होती है, पर हम लोग समझ नहीं पाते हैं। माता पिता की डांट को बच्चे कोप समझते हैं, पर वह कोप नहीं होती है, वस्तुतः कृपा होती है। वैसे भगवान अगर कुछ जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भी दें, तो यह भगवान की कृपा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति, देखो एक बात मैं कहूं आपसे, मेरे हृदय की बात है, आप स्वीकार करो न करो, ये आपकी इच्छा है, और मेरी कोई ऐसी हार्दिक इच्छा भी नहीं कि आप स्वीकार करो। पर मुझे लगता है कि प्रतिकूलता में एक गुण है, दुख में भी एक गुण है। क्या? भगवत स्मरण ज्यादा होता है। यह बात सत्य है। मेरी कोई हार्दिक इच्छा नहीं कि आपको दुख मिले, आप सब सर्वे भवन्तु सुखिना, हम तो इस प्रार्थना के साथ रोज बैठते हैं, रोज उठते हैं। लेकिन दुख की एक वैशिष्ट्यता है, उसमें भगवत स्मरण ज्यादा होता है। और हमारे यहां कहते हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्नारायण स्मृतिः। सुख के माथे सिल पर जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। भगवान कह रहे हैं, माम ऐश्वर्य श्री मदांधो दंडपाणिन्न पश्यति, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान की अनुग्रह शक्ति को पहचानना सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन कार्य है। मेरी बात को एक एक बड़ी गहराई से इसको सुनिएगा। भगवान से किसी ने पूछा, आप जिस पर कृपा करते हो तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं? भगवान ने कहा, लक्षण बड़े कठोर हैं, सुन नहीं पाओगे। भक्त के ने कहा, पत्थर हृदय पर रख के सुन लेंगे, आप सुनाओ तो। बोले, कृपा जब मैं करता हूं तो सबसे पहला लक्षण प्रकट होता है, यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। मैं जिस पर कृपा करता हूं, सबसे पहला काम है कि उसके धन का हरण कर लेता हूं, धनहीन बना देता हूं। प्रभु कृपा पूछ रहे हैं, कोप नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, मैं कृपा ही बता रहा हूं, आगे बोलूं नहीं तो मैं यहीं चुप हो जाऊं। नहीं, शुरू किया है तो पूरे कर दीजिए। के और कृपा करते हैं तब, करोमि बंधु विच्छेदम। मैं जिस पर और कृपा करता हूं, उसके बंधु बांधवों को उसके विरुद्ध खड़ा कर देता हूं। जो गले में गलमैया डाले घूमा करते थे, वे फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करते उसको। ऐसी परिस्थिति पैदा कर देता हूं। कि प्रभु ये कोप है कि कृपा है? कहे कि ये कोप नहीं, ये कृपा ही है। और बोले, और अगर सर्वोत्तम कृपा करते हो तब? भगवान कहते, सर्वम क्लेशादि जीवनम। उसके जीवन में भर भर करके विपत्ति डाल देता हूं। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जिससे वह घिर न जाए। सर्वम क्लेशादि जीवनम, ये मेरी कृपा है। श्रोताओं, भगवान इसके बाद मुस्कुरा के कहते हैं कि जब मैंने उसके धन का हरण किया, तब भी उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। बंधु बांधवों को विरुद्ध किया, फिर भी उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। और उसके प्रिय लोगों को उसके विरुद्ध किया, और उसके जीवन में विपत्तियों का अंबार लगा दिया, फिर भी उसकी श्रद्धा डगमगाई नहीं, उसका विश्वास बना रहा। फिर मैं उसको वह देता हूं जिसको पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं। महाराज, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति ठाकुर का प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। समझ गए कि नहीं समझ गए?
ये ठाकुर जी की कृपा है। इसको देखो भैया, प्रेम को समझना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? प्रेम को समझना तो जब संसार के प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं हम, तो ठाकुर के प्रेम को भला हम क्या समझ पाएंगे? एक ने हमारे गुरुजी को लड्डू दिया, बड़ा प्रेमी था हमारे गुरुजी का वो, और हमारी माता जी आई, गुरुजी से लड्डू छीन ली। अब मैं सोच रहा हूं बैठे बैठे कि ये ज्यादा बड़ा प्रेमी है कि माता जी ज्यादा प्रेमी है। माता जी गुरुजी से प्रेम करती हैं, गुरुजी को शुगर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब वो बेचारा 400 किलो शुद्ध देशी घी खरीद के लाया था। इतने में आता है कि महंगा है? 500 में, 1000। देखो भैया, खरीदने वाले जाना, मैं तो खाता हूं केवल। मेरे तो जजमान खरीद के लाते हैं, मुझे रेट का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं तो रोज पा रहा हूं महाराज, कोई खरीद के ला रहा है, जो पवा दे सो पा लेते हैं। तो 1000 रुपए किलो देशी घी का लड्डू लाया और बड़े प्रेम से दिया। गुरुजी खा नहीं जा रहे थे, माता जी ने झपट्टा मारा, खबरदार जो इसको खाए। तो अब बताओ, कौन कोई कम प्रेमी है? जो खरीद के लाया वह भी प्रेमी है, और जो मना कर रहा है वह भी प्रेमी है। तो प्रेम का एक स्वरूप नहीं है। प्रेम की परिभाषा कोई कर ही नहीं सकता है महाराज। प्रेम जड़ नहीं है कि एक कोई प्रश्न नहीं है कि उसका एक 1 लाइनर उत्तर आप लिख दोगे। प्रेम बहुत विशद है। प्रेम कोई पदार्थ नहीं है, प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम बाह्य वस्तु नहीं है, प्रेम तो अंदर का विषय है। तो भगवान अगर प्रतिकूल परिस्थिति दिए हैं, मान लो लड्डू खाने से छीन रहे हैं, लड्डू माने सांसारिक सुख, अगर सांसारिक सुख भोगने से परमात्मा आपको मना कर रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, तो भगवान जानते हैं कि यह सुख इसके लिए अपच का कारण बन जाएगा, ये मुझसे दूर चला जाएगा, ये अभिमानी हो जाएगा, धन का मदांध हो जाएगा, और जब मदांध हो जाएगा तो अभिमान पतन का कारण हो जाएगा। भगवान उसको च्युत नहीं होना देना चाहते हैं। च्युत माने गिरने नहीं देना चाहते, क्योंकि वे अच्युत हैं। इसलिए भगवान कोप करते हैं। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवत प्रसाद, अनुग्रहम मन्यमानम। नारद जी से सीखिए, प्रतिकूलता भी भगवान के का प्रसाद है।